ध्यान दीजिए इधर आप लोग। 4 चैप्टर हो गया था, 5 चैप्टर हो गया था, 5 चैप्टर, ये छठा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम जहां पे रहते हैं हमारे चारों ओर क्या होता रहता है, हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम यहाँ बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले दुकान के पास तक पानी भर चुका है, हमको अगर भागना पड़ेगा तो किधर से भागेंगे? सांड घुस गया है, इस गेट तक आ गया है, हमको कहाँ पंखा पकड़ के लटकना है या शटर उठा के भागना है? पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर हम चारों ओर के परिवर्तन के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम जिंदा नहीं रहेंगे। जिंदा भी रहेंगे तो जानवर के जैसा जिंदा रहेंगे। हम इंसान है, हमारा दिमाग चलता है, इसलिए हमें सब कुछ के बारे में हम ही पता लगा सकते। अवेयर होना पड़ेगा और रहना अच्छी बात है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। स्पेशल साइंस हम ये जो करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं बिहार पुलिस संकल्प बैच चला रहे हैं। उसमें ऑनलाइन फी मात्र 349 रुपया, वन टाइम पेमेंट करके आपको नीचे नंबर दिया गया, उस पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। ये नंबर दिए, ये नंबर फिर गलत हो गया, कल भी नंबर गलत था ना, कोई बात ना जी, सही कर देंगे। देखिए ये नंबर है 9873003999। इस नंबर पे 349 का पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन अगर लेना है आपको कोर्स, तो हमारा ये एड्रेस है गौतम एचपी गैस एजेंसी के सामने, भगवानपुर वैशाली। ये हो गया। तो ये बिहार पुलिस बैच में हम करवा रहे हैं। 6 से 10 तक का साइंस करवाएंगे, 6 से 10 तक का सारा एनसीईआरटी करवाएंगे। अगर आपको 6 से 10 तक का है करना तो आप ये बैच ले सकते हैं। 6 से 10 तक का नहीं करना है, स्पेशल साइंस करना है, तो फिर उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सारा पीडीएफ क्लास आपको अवेलेबल कराया जाएगा। इस एग्जाम का तैयारी करें, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, टीआरई, इंट्रेंस वगैरह, डीएलएड, बीएड, ये सब का, तो इसमें साइंस आएगा। ये साइंस इस सब के लिए यूजफुल है। ये हो गया बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और इसमें लास्ट में, ठीक है, यही है बस। चलिए, तो चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे आसपास लगातार कई बदलाव होते रहते हैं, जैसे पत्तियों का रंग बदलना। हम लोग देखते हैं सरस्वती पूजा आते टाइम में सारा पत्ती का पेड़ का पत्ती सब एक बार गिर जाता है, ले आते ना उसको फूंकने के लिए, बोरा में कस के नहीं लाते, जलाने के लिए। फूलों का खिलना, फूल खिलता है। नाखूनों या बालों का बढ़ना, नाखून बढ़ते रहता। 10th क्लास में एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पढ़े आप लोग? क्यों बढ़ते हैं? पता ही नहीं है क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं नहीं पता। लेखक कौन है, कैसे याद है? नाखून बढ़ते बढ़ते हजारों बार नाखून बढ़ता, हम लोग काट देते, फिर बढ़ता, फिर काट देते, फिर बढ़ता, फिर काट देते। लेखक कौन है? हजारों बार नाखून काटते, तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10th का बैच स्टार्ट हो रहा है, आज वीडियो चला जाएगा। एक चैनल है कल्याण बोर्ड एग्जाम, उस पे उसका बैच मिलेगा। एमबीटी गाइड है, ये भी कराया जाएगा उस पे। आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको बता दीजिएगा, ये गाइड है ना, ये गाइड करवाएंगे हम। नॉमिनल फीस में हो सकता है 99 रुपया ही रखे, पूरा गाइड हम एक एक पेज करवा देंगे, पूरा एमसीक्यू रखवा देंगे। ठीक है, जो भी उनको बता दीजिएगा, सारा एमसीक्यू करवाएंगे और इसका डिटेल पीडीएफ भी देंगे। इसका एक आध क्लास आएगा एक दिन में, ज्यादा फोकस हमारा इसी पे है। ये दूसरा भी इसमें टीचर रख रखे हैं, वो भी पढ़ाएगा 10th वाले को। अब आइए, परिवर्तन के प्रकार। जो हम परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को मुख्य रूप से 2 श्रेणी में बांटते हैं। कोई चीज ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज ऐसा हो गया कि यहां से बदल गया, जैसे हम इस पर्दा को यहाँ पे खिसका दिए, बदल गया नहीं बदल गया? बदल गया ना। और फिर हम इस पर्दा को इधर खिसका लिए जैसे पहले था, फिर बदल गया, जैसे पहले था वैसे कर दिए ना। इस परिवर्तन को, और कोई ऐसा हो गया जैसे इस पर्दा को हम फाड़ दिए पकड़ के, जला दिए आग लगा के, फिर उसको ऐसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जिसको हम पहले जैसा कर सकते, कुछ परिवर्तन ऐसा होता है जो एक बार हो गया तो हो ही गया, फिर ऐसा नहीं हो सकता। हम पानी लिए, पानी को क्या किए, उबालते गए, भाप बन के वो पानी वाष्प बन के
उड़ता गया, उसको फिर एक जगह क्या किए, उसके वाष्प को एक जगह इकट्ठा कर लिए एक ट्यूब में, फिर उसको टेम्परेचर डाउन करके ठंडा करके फिर एक ट्यूब लगा के नीचे उसको ठंडा कर लिए, वो पानी फिर से क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा होगा? दो परिवर्तन पढ़ना है। देखिए पहले ये बता देते हैं परिवर्तन के प्रकार। तो जो परिवर्तन, कुछ परिवर्तन ऐसा होगा जो पहले जैसा हो जाएगा, उत्कर्मणीय परिवर्तन, और एक है अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। ये दो को याद रखिए, रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस। अब देखिए ऐसा परिवर्तन जिसे उल्टा जा सके, यानी पदार्थ को दोबारा उसकी पुरानी अवस्था में लाया जा सके। हम पर्दा को क्या किए थे, हटा दिए फिर लगा दिए, ये कैसा परिवर्तन में आएगा? उत्कर्मणीय परिवर्तन में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई लेवल के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे बाद में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। तो पदार्थ को दोबारा उस अवस्था में प्राप्त अगर कर लिए तो कैसा होगा? उत्कर्मणीय, यानी कि रिवर्सिबल चेंजेस। उदाहरण क्या है? गुब्बारे में हवा भरना, गुब्बारा में हवा भर दिए, गुब्बारा इतना हो गया, हवा निकाल दिए, गुब्बारा फिर इतने को हो गया जितना वो पहले था। कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाए आप लोग, कागज का नाव। जी सर। कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, फिर वो पेपर खोल खोल के सीधा हो जाएगा। गूंथे हुए आटे से लोई बनाना, आटा से लोई बना के एक बार मान लीजिए पेंसिल बना दिए उसका, फिर उसको गोल बना देते ना, रोटी भी बना देते ना, या फेंक देते, पेंसिल बन गया। आपको ये कॉपी नहीं बन सकता, रोटी नहीं बन सकता, ऐसा तो नहीं होता। वो हो गया उत्कर्मणीय परिवर्तन। आगे देखिए अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन में ऐसा परिवर्तन जिसे उल्टा न जा सके, यानी पदार्थ से दोबारा उसकी पुरानी अवस्था प्राप्त न की जा सके। उदाहरण में गुब्बारा फट गया, वही गुब्बारा जो फूल रहा था फिर पिचक रहा था, वो गुब्बारा क्या हुआ? फट गया। इसको फिर फुला सकते नहीं, तो ये कैसा हो गया? अनुत्कर्मणीय। कागज को काट कर खिलौना बनाना, एक पूरा कागज से हम लोग नाव बना दिए थे, पूरा कागज खोल दिए तो फिर पूरा कागज मिल गया। काट काट के नाव बनाएंगे तो मिलेगा वैसा कागज? नहीं मिला, अनुत्कर्मणीय हो गया। मोमबत्ती जला दिए, मोमबत्ती को क्या किए? जला दिए, तो कैसा हो जाएगा? फिर मोमबत्ती मिलता है जलने के बाद, तो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। दही जम गया, ऐसे लोग बताइए कि दही से दूध बना देंगे, फिर बना देंगे? नहीं बनेगा ना। दूध से दही तो बन जाएगा, दही से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो भोजन पकाना, चावल पका लिए उससे फिर चावल बना सकते, धान बना दीजिएगा उसको, कच्चा चावल बना दीजिएगा? नहीं। तो ये सब हो गया अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। ये सब समझने में कोई दिक्कत? आगे आइए, परिवर्तन करने के अन्य तरीके। पदार्थों की आकार में बदलाव करने के लिए कुछ विशेष तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे गर्म करने पर, कुछ पदार्थ को गर्म करने पर उनका आकार बढ़ जाता है, फैल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। और भी थोड़ा डिटेल में आइएगा ना तो इसको बोलते हैं उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। कैसे प्रसार हुआ? उष्मा देने से, टेम्परेचर देने से अगर प्रसार हो रहा है। जैसे मान लीजिए छोटा सा डिब्बा लीजिए, मतलब बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालिए, उस पानी को गर्म करके उबालिए, उसका क्या होगा? प्रसार होगा, उबलना चालू करेगा। जैसे देखते हैं दूध चलाते गर्म करने के लिए, तो दूध टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ऐसे लगेगा 1 लीटर दूध पूरा बर्तन भर के 5 लीटर के बर्तन में भर गया। क्यों हो गया? उसका प्रसार हुआ। कैसे? टेम्परेचर देने से प्रसार हुआ। तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। प्रसार बोलते हैं, सिर्फ प्रसार समझिए। 6th क्लास का है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल हर चीज का नहीं दिया हुआ है। लोहे के औजार हो, जैसे कुदाल में लकड़ी का हत्था लगाने के पहले लोहे के बल्ले को गर्म किया जाता है ताकि वह फैल जाए। हत्था ठीक होने के बाद ठंडा करने पर सिकुड़ जाता है और कस जाता है। लोहार के पास गए कभी हत्था लगवाने? गर्म करेगा, उसमें हत्था लगा देगा और फिर उसको क्या पानी में डुबा देगा, तब से वो सिकुड़ जाएगा, ठंडा होकर फिर वो टाइट हो जाएगा।
नहीं तो लूज हिलता रहता है। ठंडा करने पर क्या होगा, कोई चीज अगर गर्म किए तो फैल गया था, वही दूध से एक बर्तन हो गया था 5 लीटर, तो वो क्या 5 लीटर हो गया। जैसे ही स्टोव बंद किए गैस सिलेंडर, फिर क्या हो जाएगा, वो 1 लीटर की था वो 800 ही बचेगा, उतना भी नहीं बचेगा। तो उनका क्या हो, आकार छोटा हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं। मिश्रण, मिश्रण या अन्य पदार्थ मिलाकर, दो पदार्थ को आपस में मिलाकर नया परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे देखिए, गुनगुने पानी में, गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाने पर पूरा दूध दही में बदल जाता है। जल में नमक या चीनी घोलने पर भी एक परिवर्तन होता है। जल में जब नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ उसके हर चीज में परिवर्तन हो गया, नहीं लगता। उसका जैसे बहुत सारा चीज, पानी का कंसंट्रेशन जानते हैं आप लोग, सांद्रता जिसको बोलते हैं, उसमें भी बदलाव होगा, उसके डेंसिटी में भी बदलाव होगा। वो सब चीज आगे पढ़ना। डेंसिटी समझते, घनत्व, घनत्व में बदलाव होगा। सांद्रता है, जैसे सिर्फ पानी लीजिए और एक पानी ऐसा लीजिए जिसमें चीनी या नमक खूब घोला हुआ हो, तो वो मोटा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। ये सब चीज समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, परिवर्तन है। कोई चीज मिला रहे हैं तो भी परिवर्तन हो रहा है। वो पानी पानी नहीं रहा, वो मोटा बन गया। समझ में आया, कोई चीज बता रहा है। तो मिश्रण या अन्य पदार्थ मिलाकर क्या करते, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कभी दूध है, उसमें दही तो मिलाने पे क्या बोला, ये दही बोला, दही मिलाने पर पूरा दूध दही में बदल गया। दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए, वो भी दही जैसा बन जाएगा ना। वही चीज बता रहा है। तो दही डालिए, नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ ना उसमें। सिर्फ परिवर्तन समझिए। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये बहुत बेसिक चैप्टर है। त्वरित सारांश सारणी, क्विक टेबल है ये, एग्जाम में 1 नंबर हो सकता है, दिला दे अगर बेसिक क्वेश्चन बना तो। परिवर्तन है, जैसे बर्फ पिघल गया तो बर्फ फिर जम सकता है या नहीं जम सकता है, जम सकता है। तो एक ऐसा परिवर्तन होगा, उत्क्रमिक परिवर्तन प्रकार है ये, तो ये उत्क्रमणीय है। वही बर्फ, बर्तन है, भोजन पकना, भोजन पका दिए, कच्चा दाल लिए उसको पका दिए, खाने योग्य बना दिए, फिर उसको कच्चा दाल बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो कैसा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। भोजन पकाना, कपड़े को मोड़ना, कपड़ा को फोल्ड कर दिए, कैसा परिवर्तन, फिर सीधा करके पहनते हैं, नहीं पहनते, पहनते हैं, भौतिक, ये वो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। उसी कपड़ा को जला दिए, प्रेस कर रहे थे तो जला दिए, आग लगा दिए, नहीं पहनने का मन था तो फिर उसको पहन सकते, कैसा परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय। लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाना अनुत्क्रमणीय। लकड़ी जल गया, राख बन गया, राख से फिर लकड़ी बना सकते, नहीं बना सकते, तो अनुत्क्रमणीय। लोहे का फैलना, लोहा गर्म किए तो फैल गया, फिर ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा, तो कैसा परिवर्तन, उत्क्रमणीय। लेकिन पूछेगा लोहे में जंग लगना, लोहा में जंग लग गया, फिर जंग हटा के नया लोहा बना सकते, नहीं बन सकता। लोहा में जंग रासायनिक परिवर्तन है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय को फिर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में समझेंगे, समझे। तो लोहा को गर्म किए तो कैसा परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, फिर ठंडा हो जाएगा तो उसी शेप में वो आ जाएगा। तो इसको समझने में इस चैप्टर को कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना। दो ही चीज है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बस मूल बात यही है इस चैप्टर में। करें खत्म इसको, ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन के लिए बता दिए इंफॉर्मेशन।